बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद नवाज सूफी और मेरे नाल जनाब सीनियर जर्नलिस्ट नाल मसूद चौधरी साहब। नाज़रीन, सना यूसुफ वाला केस बड़ा मशहूर होया। अल्लाह पाक उसने लुआकीन नू भी सब्र देवे, उदा अगला जहान अच्छा करे। और माशाअल्लाह इस्लामाबाद पुलिस नू असाने बड़ा जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन नाजरीन, कुछ अर्सा पहले इस्लामी इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी की एक बच्ची जड़ी वो मर्डर हुई है और वो जनाब काफी दिन हो गए, लेकिन उहदे घर वाले नूं हजे तक कोई पता नहीं भी की होया ते की नहीं होया। मैं भाई जनाब मसूद चौधरी साहब को पूछता हूं कि उस बच्ची का पूरा नाम की सी, और क्या मैं फिर इस सवाल ले कि जेड़ा बंदा कोई मशहूर होवे, मीडिया ते हाईलाइट हो जावे, ते फिर जनाब मन माशाल्लाह IG साहब, SSP साहब, DIG साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, अच्छी गल है। लेकिन यार जेड़ा बंदा आम होवे, इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी पढ़ने वाली बच्ची होवे ते उदे मर्डर होया, किस वजह तू होया ये तो फिर मेरा सोना रब जानना। लेकिन पुलिस ने की किया वो जनाब मसूद चौधरी साहब को पूछना। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया। और यकीन मनसो हर बंदा बच्चियां वाला ना जिहदे घर बच्चियां है, बिल्कुल वो सोचता है कि अगर उन्होंने कंडा भी चुभया तो उहदे अंदर दिल ते चुभ जाता है। बिल्कुल सही गल है, बिल्कुल सही गल। फिर क्या इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी कोई मॉडर्न टॉप लोग होन ते तां उहदी छानबीन होंदी है, क्या आम आदमी शहरी का कोई हक नहीं दे? की कहने उस बच्ची का नाम मैनू सर ईमान अफरोज मर्डर केस असी डिस्कस कदों आया तुहानू जरा पूरी मारे 19/4/2025 अच्छा दी तारीख नू रात नू 12:30 बजे एक नामालूम शख्स कायनात होस्टल G10 बिल्कुल 3 दे अंदर दीवार कुदी उन्हें दीवार कुद के वो होस्टल दे सेहन दे अंदर आया। CCTV मौजूद है, पुलिस को मौजूद है, 50 दिन हो गए, ठीक है, CCTV मौजूद है। और क्या हुआ उसके बाद वो सेहन के अंदर रहा। ये FIR है, जो FIR आपको नजर आ रही है, मैं FIR पढ़ रहा हूँ कि जी वो वहां पर मौजूद रहा 1 घंटे तक। वो वहां पर उसने इंतजार किया। लड़की बेचारी उठ के जब बाहर आई दरवाजे से तो उसने फिर पिस्टल के फायर किए। 3 उसके एविडेंस हैं, गवाह मौजूद हैं, लड़कियां 3 खवातीन मौजूद हैं, ठीक है, CCTV फुटेज मौजूद है। उसके बाद वो वहां से दीवार उसने टापी दोबारा, और वो दीवार टाप के वहां से कातिल फरार हो गया। पसरूर से ताल्लुक रखने मानसेरा से ताल्लुक रखने वाली ईमान अफरोज 3 साल से इस्लामाबाद में मौजूद थी, इस्लामाबाद में पढ़ी थी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तालिबा थी। सवाल फिर वही बात, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो मामला हाईलाइट हो जाए वही जवाबदेह है। सही है। पिछले 24 घंटे में इस्लामाबाद रावलपिंडी के कोई दर्जन भर सहाफियों ने मुसलसल बार बार, जिनमें मैं भी शामिल हूं, इस्लामाबाद पुलिस से सिर्फ इतना सवाल किया है कि इस केस के ऊपर जिसे 50 दिन गुजर गए हैं, उसके ऊपर आप जवाब दे दें कि आपने अभी तक प्रोग्रेस क्या की है, क्या आपने आइडेंटिफिकेशन कर ली है, क्या सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों से आपने उसकी ट्रैकिंग की है, क्या आपने फोन टैप किए हैं, आपने जियो फेंसिंग की है, आपने क्या किया है? एक बच्ची मर्डर हुई है, मेरी बेटी है, आपकी बेटी है, हर किसी की बेटी है, ईमान अफरोज किसी की भी बेटी है, भाई हमारी बेटी है, इस्लामाबाद में है तो इस्लामाबाद के शहरियों की अमानत है। वो हमारे बहन भाई हैं जिनकी वो बेटी है, कुछ भी इंसान है। आपने अभी तक क्या किया? और आपको सुनकर हैरत होगी कि मुसलसल लोग ट्वीट कर रहे हैं, टैग कर रहे हैं इस्लामाबाद पुलिस के जो है वो ट्विटर हैंडल को, और वो इस्लामाबाद पुलिस जो भागती दौड़ती है जब टिकटॉक और ये वो पॉपुलैरिटी और सब कुछ ले, और हम तारीफ करते हैं जब आप अच्छा काम करते हैं। सर, मैंने पीछे वो एक प्रोग्राम मैंने किया, सॉरी सना यूसुफ वाला जी, और मैंने उसमें कहा कि यार हमें भी लोगों को चाहिए कि जरा थोड़ा सा वो बच्ची कुछ, मैंने खुदा गवाह मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन उसमें वो लगी हुई है स्टोरी। मतलब कुछ लोग जी उसका बाप को आके सामने होना चाहिए, यार बाप ने की करना है। मैं कहा यार इस चीज का ना हो। यहाँ पे सबसे बड़ा मामला यह है कि 50 दिन से बच्ची का भाई और बच्ची की बहन इस्लामाबाद में थानों में खज्जल खराब हो रहे हैं।
वो चक्कर लगा लगा के मर गए हैं, पुलिस टस से मस नहीं हो रही। और ये मर्डर केस है जिसके अंदर पुलिस टस से मस नहीं हो रही। क्या किसी का कोई जाती स्टेक है? कोई किसी को, इसका मतलब है कि कहीं किसी को कोई पता है कि कौन मर्डरर है और वहां पर कोई नहीं जा सकता। दबाया जा रहा है क्या आपका ख्याल? ये केस दब चुका था। ये तो हम सारे सहाफियों ने जो इसके लिए आवाज उठा रहा है, हमारे बहुत दोस्त अहबाब है, मैं नाम नहीं ले रहा जानबूझ के जाहिर है फिर नहीं साफी का काम है खबर को ढूंढना, खबर और खासकर मर्डर और बच्ची बार बार उठा रहे हैं, बार बार इस्लामाबाद पुलिस से सवाल पूछ रहे हैं और हम ये सवाल पूछते रहेंगे जब तक कि मर्डर इंशाल्लाह हम उठाते रहेंगे आवाज। ऐसी बात क्योंकि खून ना हक है। चाहे वो देखें वो यहाँ पढ़ रही थी, बच्ची हक है उसका, पढ़ रही थी, बिल्कुल। किसी को क्या हक है कि वो आके और बच्ची को गोलियां मार के और कत्ल करके चला जाए? और फिर पुलिस की जिम्मेदारी, पुलिस की वॉच के अंडर मर्डर हो गया, सो रहे थे सारे। 50 दिन हो गए हैं आज सर, हर चौक में सीसीटीवी कैमरे लगे, बिल्कुल लगे हुए हैं। अब मैं आपको एक बताता हूं स्टोरी। वो जो एक फॉरेनर लड़की जो शक्करपड़िया में जिसके साथ रैप हो गया, उनको थोड़ा सा अरसा हुआ है, हफ्ता 15-20 दिन महीना हुआ है, इतना ही होगा। उसने बैग पे बैठ गई है पिंडी से, ये जो बैकिया नहीं चलाते सबूज का, आपने शायद उस दिन में उधर से वो कोई पता नहीं पिंडी से मरी रोड से वो बैठी है आके, फिर वो मोटर बैग वाला जो है ना उसको शक्करपड़ियां ले गया। ये बड़ा हाईलाइट हुआ था केस। तो रेप कर गया, कुछ चीजें छीन के ले गया। सर हेलमेट पहना हुआ है। जी हाँ। इन्होंने उसको कैसे ट्रेस किया? सारे सीसीटीवी कैमरे मरी रोड वाले ये वो देखते हैं। अब उस होलिये का मोटरसाइकिल अब ऊपर उस पचाना नहीं जा रहा, बिल्कुल, तो कैसे पकड़ा गया? उसने कहीं जिधर से वो बैठी थोड़ा दूर जो है ना, उसने कोई पेप्सी कोक की बोतल ली है, बिल्कुल ठीक। उस वक्त हेलमेट उतरा हुआ था, बिल्कुल ठीक। देखें जब दिल करे तो फिर, क्योंकि उसमें इंटरनेशनल लोग फिर आते थे ना, क्योंकि केस को सॉल्व कर उससे मैच करके फिर उन्होंने, एक बंदा था साथ, उसके साथ बात, सर इसमें बंदा बातें कर रहा था। उन्होंने उस बंदे का जाकर स्टोर से पूछा कि इस बंदे को जानते हैं? पुलिस ने पूछा, उन्होंने कहा जी ये इधर रहता है। उन्होंने कहा यार उसको बुलाएं, बुला के उन्होंने कहा इसको जानते हैं? उसने कहा हाँ मैं जानता हूं। वो बंदा कई मतलब केसों में वो इन्वॉल्व था, बंदा वो उस तरह का पकड़ा गया। क्या यार मतलब इतना ही मतलब नहीं है कि जनाबन पुलिस ने पता नहीं लग रहा? मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और वो भी इस्लामाबाद की पुलिस थे। भाईजान ये जुल्म है और इसके ऊपर हम तमाम सहाफी दोस्त अहबाब जितने हैं, हम जहां आवाज उठा सके हम उठाएंगे, जहां बात कर सके बात करेंगे। 50 दिन हो गए और आप मर्डर सॉल्व नहीं कर सके। ऐसे नलायक इन्वेस्टिगेशन तफ्तीशी अफसर को फौरी फारिग करें। डीएसपी तक लोग फारिग होने चाहिए। आईजी साहब को नोटिस लेना चाहिए इस बात का कि 50 दिन हो गए मर्डर केस सॉल्व नहीं हुआ। डीआईजी साहब को नोटिस लेना चाहिए भाई, लो ना नोटिस। दूसरा दिन कोई ना कोई वारदात होती, कोई पूछने वाला कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया है जी जू साहब। तो नाजरीन, पहले तो मैं उनके वालिदैन बहन भाई जो भी है अफसोस ही कर सकते हैं फिर, लेकिन मेरा एक और सवाल है सर, इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी जी ने 40-45 हजार बच्चे मैं सुना पढ़ते हैं जी, बिल्कुल, खासकर जड़ियां दूर दी बच्चियां उन्होंने ना होस्टल अंदर देने चाहिए। क्या यह सवाल बनता है कि नहीं? जी बिल्कुल बनता है। देखो ना हुण बच्चियां लैके किथे को जावे, इन्होंने चाहिए ठीक है अगर मतलब फर्ज किया मेल लड़के नो उन्होंने बाहर ना आखो जी अपना होस्टल, मतलब है कि यह तब यूनिवर्सिटी भी सवालिया निशान है कि ना बाहर क्यों मतलब होस्टलों में जगह देने हो जी, और देने हो तो फिर उत्थे कम से कम कोई सिक्योरिटी तो अपनी छोड़ो ना। बिल्कुल सही बात है, सिक्योरिटी तो अपनी मर्जी की होवे ना, और प्राइवेट वाले की पता अगर वो हायर करो ना, हायर कर लो ना, लेकिन ऐ ते ज्यादती है किसी दी बची उन्होंने मुस्तकबिल वास्ते भेजी आ जो रो रहे हैं यार। नाजरीन नेक दुआओं दे नाल सानू दिओ इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह सोने दे वाले।